अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रोग्राम है खबरों से आगे और मैं हूं खालिद हमीद। नाजरीन, ये कंप्यूटर का डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर है। तमाम मालूमात आपकी मुट्ठी में है, यानी आपके हाथ में मौजूद मोबाइल फ़ोन में सब कुछ मौजूद है, या फिर आपके कंप्यूटर में हर किस्म का डेटा, दुनिया भर की खबरें और हर किस्म का इल्म मौजूद है। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स खुले हैं। जहां जाना चाहें जाइए, जिससे बात करना चाहें कीजिए, बल्कि उसकी तस्वीर भी देखिए और घंटों का काम मिनटों में कर लीजिए। लेकिन हर सहूलत में जहां फायदे हैं वहां नुकसानात भी हैं। जहां इस टेक्नोलॉजी को ईजाद करने वाले और इसको चलाने वाले आला दिमाग मौजूद हैं, वहीं इसकी कमजोरियों और इसके नकाइस से फायदा उठाने वाले मुजरिमाना जहन रखने वाले भी मौजूद हैं, जो न सिर्फ ये कि आपके डेटा पर नजर रखते हैं, बल्कि आपकी रोजमर्रा जिंदगी, आपके माली मामलात और आपके खानगी मामलात में भी घुस जाते हैं। यही नहीं, बल्कि ये बड़े पैमाने पर हुकूमती उमूर, इंतखाबात, वोटों की चोरी और खजानों में भी दाखिल हो जाते हैं। इसी को साइबर क्राइम कहते हैं, और इसने दुनिया भर को आम इंसान से लेकर बड़ी आलमी ताकतों सबको परेशान किया हुआ है। पाकिस्तान भी इन जराइम से कैसे बचा रह सकता है? हमारे नुमाइंदे मोहम्मद साकिब के मुताबिक हाल ही में पाकिस्तान की बर्री फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर समेत लगभग 27 लाख पाकिस्तानी शहरियों का डेटा लीक होने का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तानियों का डेटा लीक होने की शिकायत की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट वजारत दाखिला को जमा कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि सन 2019 से सन 2023 के दौरान लगभग 27 लाख पाकिस्तानी शहरियों का नादरा डेटा लीक हुआ था, और ये डेटा मुल्तान, पेशावर और कराची के सेंटर से लीक किया जा रहा था। इससे कबल अप्रैल सन 2020 में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पाकिस्तान में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले लगभग 11.5 करोड़ अफराद का डेटा डार्क वेब पर फरोख्त हुआ है, और इस फरोख्त में मुबैना तौर पर बास टेलीकॉम कंपनियों के मुलाजिम मुलव्वस हो सकते हैं। लंदन में मुकीम साइबर सिक्योरिटी के माहिर और इस मौजू पर कई किताबों के मुसन्निफ राफे बलोच कहते हैं कि नादरा का डेटा बैंक पाकिस्तानी शहरियों की ज़ाती मालूमात का सबसे बड़ा डेटा बैंक है, जो हसास भी है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहरियों के लीक डेटा में अगर बायोमेट्रिक डेटा भी शामिल है तो यह तशवीश का बाइस है, क्योंकि उनके बकौल बायोमेट्रिक डेटा तब्दील नहीं हो सकता, और उसे इस्तेमाल करके आप सिम निकलवा सकते हैं, जायदाद ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कई दीगर गैर कानूनी काम हो सकते हैं। आइए देखें कि ज़ाती डेटा लीक होने से क्या नुकसान हो सकता है। राफे बलोच के मुताबिक अब चूंकि लाखों शहरियों का डेटा कंप्रोमाइज हो चुका है और अब डेटा में भी कोई तब्दीली नहीं हो सकती, लिहाजा इस बात का इम्कान मौजूद है कि ऐसे शहरियों का डेटा जब साइबर मुजरिम इस्तेमाल करेंगे तो वो उन्हें ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। उनके डेटा के जरिए जाली सोशल मीडिया और दीगर अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं। उनकी शनाख्त चोरी होने के केसेस भी सामने आ सकते हैं। उन्होंने इस खदशे का भी इजहार किया कि डेटा लीकेज का ताल्लुक साइबर क्राइम या मालियाती फ्रॉड से हो सकता है, क्योंकि इस तरह का डेटा उमूमी तौर पर डार्क वेब पर फरोख्त होता है और उसका एक बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है। हमारे नुमाइंदे MB सुमरो के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने अब साइबर क्राइम की तहकीकात के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से अलग इदारा कायम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साइबर क्राइम की तहकीकात की नई एजेंसी वफाकी वजारत दाखिला के मातहत होगी। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के इख्तियारात खत्म कर दिए गए हैं, यानी अब साइबर क्राइम की तहकीकात FIA के बजाय नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी। साइबर क्राइम की तहकीकात के लिए नई एजेंसी का क़याम प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम पेका एक्ट सन 2016 के तहत अमल में लाया जा रहा है। इस एक्ट के तहत माजी में साइबर क्राइम की तहकीकात के इख्तियारात FIA को दिए गए थे। ये नया इदारा अब कैसे काम करेगा? हुकूमती ज़राए का कहना है कि नई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साइबर क्राइम के केसेस को डील करने की मजाज होगी
اور اس حوالے سے اس کے علیحدہ تھانے اور فرانزک لیبارٹری ہوگی۔ حکومتی نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ نئی ایجنسی فوری طور پر FIA سائبر کرائم ونگ کے وسائل، انفراسٹرکچر اور ملازمین کے ساتھ کام کرے گی۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی سائبر کرائم کے مقدمات کی تحقیقات کرے گی اور FIA سائبر ونگ کے پاس سائبر کرائم کی تمام انکوائریاں، تحقیقات، اثاثہ جات، رائٹس، پریولیجز نئی قائم کی گئی ہیں۔ اس ایجنسی کو منتقل کر دی جائیں گی۔ جرائم کی روک تھام کے لیے ایجنسی کا قیام تو عمل میں آ گیا، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ ڈیٹا چوری ہونے سے کیسے بچا جائے۔ ND یونیورسٹی میں سائبر قوانین کے لیکچرر اور وکیل فہد بلوچ کہتے ہیں کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹس اور بینک فراڈ پاکستان میں عام ہیں۔ بعض ایسے افراد عام شہریوں کو کال کرتے ہیں اور ان کے پاس اکثر بینک اکاؤنٹس اور اسٹیٹمنٹس کی مکمل تفصیلات موجود ہوتی ہیں۔ ایسا ممکن نہیں کہ ان اداروں میں بیٹھے افراد کی مدد کے بغیر ڈیٹا چوری یا ہیک کیا جا سکے۔ فہد بلوچ نے بھی اس خیال سے اتفاق کیا کہ اگر نادرا کا بائیو میٹرک ریکارڈ بھی چوری یا لیک ہوا ہے تو اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت یہ فیصلہ کر لے کہ انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کرائے جائیں گے تو ایسے میں بائیو میٹرک ریکارڈ چوری ہونے کے باعث ہیکرز اپنے من پسند امیدواروں کو کامیاب کروا سکتے ہیں۔ فہد بلوچ کے مطابق امریکہ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں سائبر سیکیورٹی کے سخت قوانین موجود ہونے کے باوجود وہاں بھی ڈیٹا لیکیج اہم مسئلہ ہے، جبکہ پاکستان میں تو اس سے متعلق کوئی قانون بھی موجود نہیں ہے۔ فہد بلوچ نے بتایا کہ چوری شدہ ڈیٹا کے غلط استعمال کو روکنے اور اس کے سدباب کے لیے سائبر سیکیورٹی سے متعلق قوانین کی تیاری، سیکیورٹی پروٹوکولز، فائر والز کے اطلاق اور اس سے متعلق شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے سائبر کرائم کی صورتحال جو ہم سب کے لیے خطرہ ہے۔ اپنے ڈیٹا کو شیئر کرتے وقت بہت احتیاط لازم ہے، اور اس کی چوری زیورات اور مال و دولت کی چوری سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا اقدام آپ کے ذہن میں ہیں؟ ہمیں بھی بتائیے گا۔ جب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔